100 लोग हैं, वो कह रहा है कि मेरा काम नहीं है, फलाना है, ठिकाना है, NHI काम है। ये गड्ढा भरने के लिए NHI आएगा तुरंत, जबकि कल हमें काम मानवता है भाई, इसको देख लो, ठीक है, अपना NHI ने लिख के दे दिया है और ये मर जाएगा इसमें। कि कौन स्टूडेंट आ गया है DM साहब, कि किस तरह से बात कर रहा है, जनप्रतिनिधि से किस तरह से बात कर रहा है, किसके बल पर बात कर रहा है, इसको तमीज नहीं है बात करने का, कि किसके बल पर है ये। नहीं ठीक है, आउटपुट तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कमिश्नर बनने वाले हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी, अब क्या बोला जाए, इसको सेंस नहीं है। कब आए हो तुम? किस हैं? तुम काम करके बोलेंगे, तुम जनता के नौकर हो और तुमको ये छोटा काम करने के लिए नहीं चाहिए और फलाना ठिकाना। मैं आग्रह कर रहा हूं और आप कानून बचा रहे हैं। किसके भरोसे हैं आप? किसके भरोसे हैं आप? किसी के भरोसे हैं क्या? बहुत शान में है क्या? शान उतर जाएगा 2 मिनट में। क्या होगा, कितनी परेशानी हो रही है। ये दानापुर कंटोनमेंट के बाद शाहपुर मोड़ है, शाहपुर मोड़ के पास इतना 2 फीट गड्ढा है और गड्ढा को भरवा नहीं पाए, इतना कंप्लेंट के बाद। अभी DM साहब को फ़ोन किया है, इसकी टीम ऑफिसर मेरे साथ है और आप लोगों को जाकर के, आप दानापुर में ही रहते हैं, बैठते हैं, आप गड्ढा नहीं भरवा सकते हैं। यहाँ से लेकर के दाऊदपुर पर 3 बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसको तो भरवा दो भैया। इसका गड्ढा भरवाने में हिंदुस्तान पाकिस्तान लगा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गांधी मैदान में। जैसा कि आपको पता है, लगातार प्रशासन छठ की तैयारियों को लेकर के जुटा हुआ है और इस बार कुछ अलग तरह की तैयारी है। प्रशासन 2 दिनों पहले से ही सभी तरह की तैयारियां कर लिया है। घाट पूरी तरह से चकाचक है और निश्चित तौर पर इसमें पटना के DM, पटना के आयुक्त और पटना के सीनियर SP की जो भूमिका रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। लगातार घाटों का निरीक्षण करते रहे, इसी का फल है कि लगातार जो है घाटों पर सफाई हो रही है। और आज जबकि खरना है, वैसे में पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। लेकिन कल दानापुर में जिस प्रकार से पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव के साथ जो बातें हुई है कि अधिकारियों को जब उन्होंने देखा ये घाट पर गंदगी है, गड्ढा है, वैसे में जब रामकृपाल यादव ने अधिकारी से बात की तो इनकी बातों को भी नज़रअंदाज किया गया। क्या कुछ हुआ हमारे साथ पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कल सर घाट पर आपसे अधिकारियों के पास हो गए। हाँ देखिए ना, एक्चुअली कल मैं घूम रहा था, छठ घाट का मुआयना कर रहा था, तो मैं गया था शाहपुर मुआयना करते करते, तो वहाँ के जो लड़के थे और नागरिक थे, उन्होंने घेर लिया हमको और कहा कि चल के गड्ढा को देखिए। तो मैं देखा गड्ढा सचमुच में बहुत खतरनाक था और उसके आगे दाऊदपुर में उसी तरह का गड्ढा एक्सीडेंट हो गया और मर गया बच्चा। तो चूँकि उस रोड में बहुत हैवी व्हीकल जाता है और काफ़ी छठ बढ़ती जाती है, न सिर्फ दानापुर का बल्कि पूरे पटना का। हम लोग भी इसी तरह, हमारे भी जो परिवार के लोग उधर ही जाता है। तो वो 1-1.5 फीट गड्ढा था, PhD वाला काट करके पाइपलाइन ले गया था, मैं उसको भर नहीं पाया, दिक्कत हो रही थी। तो मैंने वहीं से पहले वहाँ के जो RCD के स्क्रिप्ट इंजीनियर, उनको मैंने फ़ोन लगाया। सामान्य तौर पे मेरे साथ कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भी थे, तो नहीं उठाया है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने कहा कि DM साहब ऐसी से है, उनको जानकारी थी गड्ढा बढ़वा दीजिए, आपका वो बात नहीं कर पा रहा है RCD का जो इंजीनियर है। मगर बाई दी वे RCD के इंजीनियर से मेरी बात हो गई। मैं वो कहा कि NHI का है ये रोड, जबकि मुझे जानकारी है NHI 30 के अंतर्गत पहले रोड आता था, मगर बाद के दिनों में 1 टाइम रिपेयर करके उसको हैंडओवर कर दिया। रोड तो बहुत ही ख़राब हुआ करता था, मैंने ही बनवाया 2 बार उसको, यहाँ से लेकर के वो बीटा तक का। तो अब मनेर के इलाका में बहुत करीब 9 किलोमीटर ढलाई उलाई से बहुत रोड ठीक हो गया, मगर ये दानापुर के इलाके में ढलाई नहीं हुआ था तो टूट जाता है। वो तो NHI ने कहा कि हम तो सर हैंडओवर कर दिए हैं, मगर ये PWD का जो इंजीनियर कहता है कि हमको हैंडओवर नहीं हुआ है। ये दोनों आपस में खींचतान है, हाँ फेंका फेंकी। तो मैंने NHI को भी कहा, इसको भी कहा, पहले भी मैं 1-2 बार मैंने कहा था। तो आज दिन हम जाते रहते हैं तो लोग
देखते भी हैं तो फिर भी हम खुद से इनिशिएटिव ले लेते हैं। जिस तरह से वो रिएक्ट किया, अब क्या कहा जाए, मतलब तो अधिकारियों का मन इस प्रकार से नहीं, बढ़ गया है वही कि वही आप वही लोकल वही सांसद हैं, हाँ। इसके बावजूद हम एक इंसान भी हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता था कि हम कहें कि आप आम आदमी को भी, और सरकार उसको सुने, प्रतिनिधि सरकार के ही अधिकारी हैं, सुने। मगर जिस तरह से वो बिहेव किया, मैं जिलाधिकारी को कह दिया, खैर बन गया वो। लेकिन कहने का बन मतलब गया है ये। सर कि आम आदमी की क्या सुनेंगे ऐसे अधिकारी जब वो आपका नहीं सुन रहे? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वहाँ का लंबे काल से जनप्रतिनिधि हूँ, और इस तरह का भाषा और बोली आम आदमी के साथ में नहीं कोई बोल सकता है। जिस वो बोला, खैर चलिए कोई बात नहीं है। डीएम साहब को कह दिया, डीएम साहब ने कहा कि हम करवा देते हैं, और हो गया काम। मल कल रात में गया था, गड्ढा भर गया, काम हो गया। हाँ काम हो गया। वो दुर्भाग्यपूर्ण है ये, इस तरह का तानाशाह प्रवृत्ति अधिकारी रखे जो सरकार का नौकर है, जनता का नौकर है, हम भी नौकर हैं, तो अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए था। उसका ये ड्यूटी है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ, मान लिया कि NHI का ही था, तो मैं अगर उसको कह रहा था, बहुत छोटा सा काम था, तो उसमें प्रतिष्ठा लगाने की क्या जरूरत है, कहा प्रतिष्ठा लगा करके, और रिएक्ट कर गया बहुत ज़्यादा। तो अब पता नहीं कौन आदमी, क्या कहा जाए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा। तो निश्चित तौर पर अधिकारियों का जो रवैया आप समझ सकते हैं कि जब पाटलिपुत्र के लोकप्रिय सांसद रामकृपाल यादव ने बात किया और उसके बाद इस प्रकार का रिएक्शन है, तो बड़ा सवाल यह है कि जब आम आदमी ऐसे अधिकारियों के पास जाते होंगे तो उनका रवैया क्या होगा। हालांकि काम वहाँ हो गया है, पटना के पाटलिपुत्र के सांसद ने डीएम से भी इसकी शिकायत की है, उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वर्क से।